देखो फिर से खुशबू छोड़ दी किसी ने, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई बहुत बढ़िया इत्र आया है। हाँ, अब लोग तुम्हें बसाई दे रहा है, हमको तो बसाई दे रहा है। राम राम राम, बहुत आनंद आ गया। आहा, और तुम लोग मत करना ऐसा, हो सकता कुछ और फंस जाए, गड़बड़ हो जाए। आहा, जैसे इत्र की खुशबू चारों तरफ बहती। देखो इत्र दिखाई नहीं पड़ता, पर इत्र की खुशबू तो होती है। कई बार इत्र ऐसे हवा में छोड़ दो, दिखाई नहीं पड़ता, हवा में घुल जाता है, लेकिन आहा, जैसे ही नासिका के पास आता, आहा, मन आनंदित हो जाता। क्या बहुत बढ़िया खुशबू आ रही, वाह। कई लोग बगल से निकल जाते हैं, ऐसे बसाते, आहा क्या खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोग ऐसे बसाते, अरे राम 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 राम, पूरा दिमाग खराब कर देते हैं, और पूरा दिमाग खराब, ठीक ठाक मूड भी खराब हो जाता है। अरे राम राम राम। कुछ लोग अच्छा कुछ ठुस फुस कर दें तो और हाल बेटा, अरे राम राम राम। हाँ, मूली खाने वालों के तो बगल में बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग कुछ लोग ऐसी खुशबू लगाते आते, वाह भाई वाह, बहुत आनंद, बहुत आनंद। अच्छा, खुशबू से मन खुश हो जाता, खुशबू से मन खुश हो जाता, बदबू से बुरा हो जाता। लेकिन एक बात बोले, हम लोगों को ये परख है खुशबू की और बदबू की, पर कुछ लोगों को बदबू अच्छी लगती है। अब सुअर से कहो कि लो भाई इत्र में रहो, तो वो कहेगा कहां ले आए, वहीं चलो जहां कीड़े बिजबिजा रहे हो, काला काला हो, पूरे गांव भर का राम 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 राम। आहा, फिर सुअर कहता आहा, तो नाला भी सुंदर होता है, नाला भी सुंदर होता है, बस नजर सुअर वाली चाहिए। नाला भी सुंदर होता है, नजर सुअर वाली हो तो नाला भी सुंदर है। तो खुशबू मिले मन आनंदित हो जाता, बदबू मिले मन अप्रसन्न हो जाता। प्रसन्न मन खुशबू से, अप्रसन्न मन बदबू से। क्यों? इत्र दिखाई तो नहीं देता, पर भैया इत्र से तन महकता है। मेरे पागलो, जिस प्रकार इत्र से तन महकता है, चरित्र से मन महकता है। हाँ, बुरा ना मानना। अब तुम बनावटी बातें चाहे कितनी भी कह लो, चाहे जितने बड़ी हम तुम्हारी महिमा मंडन कर लें, महाराज जी कर लें, हम कर लें, संत हमारी महिमा गा रहे हैं, हम संतों की गा लें, तुम्हारी हम गा दें, या तुम्हें प्रधानमंत्री कुछ बोल, पर असलियत तुम्हें ही पता है तुम्हारी के कितने पानी में हो। और कोई कितनी भी बड़ी बड़ी तुम्हारी तारीफें करे, तुम्हें अपनी औकात खुद पता होती, क्योंकि खुद से कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। खुद को पता होता है कि तुम कितने गहरे पानी में हो। और कोई आदमी कितनी भी लंबी लंबी बहुत सज्जन है, बहुत सरल है, पर भीतर वाले को पता होता है, बाहर तो यही कहते हैं सब भगवान की कृपा है, लेकिन भीतर पता होता है कि कितने सज्जन है, कितने सरल है। कैमरा के सामने सज्जन है, ऑफ कैमरा दुर्जन। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है। मेरे पागलो, तन को महकाना है तो इत्र लगाओ, मन को महकाना है तो चरित्र बढ़िया बनाओ। एक बात और पूछो, क्या? जोर से पूछो। नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, नाम के जपते ही दसों दिशाओं में मंगल होने लगेगा। मंगल दिखेगा तो नहीं, पर मंगल होगा। आपको हमारा जब दिखेगा नहीं तो मंगल कैसे होगा? एक बात बोले, बुरा न मानना, कह दो, बोलो। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे जीवन खोज रहे हो, हम लोग जीवन में मंगल खोज रहे हैं। वैज्ञानिक वहां मंगल ग्रह पे खोज रहे जीवन है कि नहीं है, इधर जीवन में मंगल है कि नहीं है, ये खोज कर रहे। हमसे कोई पूछे कि मंगल कैसे होगा, तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारा मंगल करो। हम कह देते, भैया तुम्हारा मंगल हो सकता। बोले कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी, त्रिवंश दशरथ अजर। आइए, त्रिवंश दशरथ दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, जानी विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जानी विधि राखे राम।
नाम की महिमा, नाम के जपने से मंगल होता है। क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। हमारे पास लोग आते, गुरुजी आपके पास तो शक्ति है, पर 21 बार बागे सुधाम क्यों बुलवाते? एक ही बार में सब कर दो ना, ठीक कर दो, काहे को? अरे ठटरी के बरे, नक कटा मुंह सर चंदा। हम तुम्हें इसीलिए 21 बार नहीं बुलाते हैं कि भीड़ बढ़ाना चाहते, इसलिए बुलाते हैं कि 21 बार आओगे तो घर पे तो नाम जप कठिन है, परिक्रमा के बहाने ही सही तुम नाम जप करोगे तो अमंगल हट जाएगा, मंगल हो जाएगा, इसीलिए बुलाते हैं। सीधा सा सिद्धांत है। 21 बार आओगे तुम्हारी श्रद्धा प्रबल होगी, बार बार भगवान के दर्शन करोगे, और तुम भगवान के दर्शन करो या ना करो, कम से कम भगवान तुम्हें तो देख लेगा। भाई मंदिर में दो काम, भगवान किस दया पर किस गुण पर रीझ जाए भैया, कोई ठिकाना नहीं है। क्या नहीं है? कोई ठिकाना। क्या तो पता लगे तुम्हारे हंसने पे भगवान रीझ जाए, पता लगे भगवान तुम्हारे बोलने पे रीझ जाए, हाँ, पता लगे भगवान तुम्हारे भोग लगाने पे रीझ जाए, पता लगे बालाजी तुम्हारी परिक्रमा लगाने पे रीझ जाए। एक गांव में आदमी था, आदमी एकदम मूसर। मूसर जानते हो? हमारे गांव में मूसर चंदा पता है किसको कहते है? जो मोटी खोपड़िया का हो, उल्लू। कुछ आदमियों में भी उल्लू होते हैं, भाई धर्मेंद्र नहीं है कुछ, लेकिन मूसर होते हैं। अच्छा, अब मूसर क्या है? जो सीधा काम भी उल्टा करे, वो मूसर। अब सुनो, एक गांव में एक घटना हुई। एक गांव में एक बिना पढ़ा लिखा आदमी रहता था, मूसर। रोज पंडित जी को देखे कि पंडित जी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, तो उसने एक दिन पूछ लिया, पंडित जी आप मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हो? क्या पूजा करते हो? कौन सी पूजा करते हो? तो पंडित जी ने कहा भगवान की पूजा करते हैं, अंदर जाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा करते हैं और आते हैं। अच्छा, वो सीधा साधा आदमी गाय चराता था, भैंस चराता था। उसे लगा पूजा है लठ मारना, लठ देना पूजा, क्योंकि वो भैंसियों को पीटता था, उसको भी पूजा कहता था। हाँ, रोज लठ से भैंसियों को पीटे तो गांव वाले बोले क्या कर रहे हैं? बोले पूजा कर रहे हैं, आज खूब पूजा की, भैंसिया की खूब पूजा की। तो लठ से पीटने को वो पूजा कहता। तो उसने सोचा शंकर जी की पूजा पंडित जी करते तो क्यों हम ना करें? दोनों हाथ उठा करके बोलो हरे हरे महादेव। तो पंडित जी तो दोनों हाथ उठा करके बोले हरे हरे महादेव। और जैसे ही पंडित जी निकले सो ये अंदर जाए सो 5 लठ फटकारे शंकर जी में। आओ, इसको लगे यही पूजा है। अब पंडित जी कर गए तो ये करे रोज। एक दिन क्या हुआ, नदी के उस पार मंदिर था, तो नदी में बाढ़ आ गई। तो पंडित जी ने तो किनारे से ही फूल डाल करके कहा भोले बाबा कल आएंगे, आज बहुत नदी आई है, हम नहीं आ सकते, क्षमा करो। अब ये आया, इसने सोचा कि यदि आज हम नहीं जाएंगे, नदी आई है, तो शंकर जी ऐसे ही रहेंगे, पूजा छूट जाएगी। हाँ, तो इसने आओ देखा ना ताव और कूद गया, जो होगा सो देखा जाए। बड़ी दूर जाके किनारे लगा और मंदिर चल के आया और दे दबा, और जैसे ही लट ऐसा किया सोई शंकर जी प्रकट हो गए। बोले मांगो वरदान। ये बात जब पंडित जी को पता लगी तो उनको गस्त आ गया। बोले हम पूरी जिंदगी फूल चढ़ा चढ़ा मर गए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, गा गा कर मर गए और हमको दर्शन तक नहीं मिले, और वो लट से पीट करके दर्शन पा गया। पता है शंकर जी क्या बोले? पूछो क्या बोले, जोर से पूछो। शंकर जी बोले भैया हम इसके भाव, इसकी समर्पण पे रीझ गए। इसका भाव तो सरल था, इसे पता तो था नहीं कि पूजा क्या है। समर्पण ये था कि चाहे जो हो जाए, प्राण छूट जाए पर पूजा ना छूटे। हाँ, तब तो ये नदी में कूदा, प्राण छूट जाए पर पूजा ना छूटे, इस भाव पर हम रीझ गए। भैया ये भगवान का स्वभाव है, तो जरूरी नहीं जो तुम कर रहे हो वही सही है। भैया जो भी करो भले कम करो, यहां से करो।
कहां से करो? दिल से करो। भगवान रीझ जाएंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। तुम्हें जल्दी तो नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें कौन सा रोटी बनानी है, हम तो फ्री बैठे हैं। दरबार भर लगाना है सो क्या है, कैंसल कर देंगे। अरे नहीं नहीं, दरबार भी लगाया जाएगा। कल काम था, आज तो कोई काम नहीं है, फ्री फ्री है। परम स्वतंत्र, ना सर पे कोई टेंशन नहीं, सब आनंद है, खूब फ्री है। एक बात और बोले, कह दो, बोलो भैया। इस दुनिया में अमीर तो बहुत हैं, पर सच्चा और अच्छा अमीर वही है जिसके अंदर दया है। दया नहीं यदि, तो उसकी अमीरी किसी काम की नहीं। बहुत लाखों अमीर हैं, कई तो ऐसे अमीर हैं जिनके संतान नहीं है, उन्हें पता है कि हमें मरने पे ले नहीं जाना, फिर भी इतने बड़े वाले कंजूस हैं कि पूछो ना। और कई लोग इतने अमीर हैं, हमको एक बात आज बताते हुए खुशी हो रही। हमारे एक बहुत अति प्रिय हैं, एसआर ग्रुप के मालिक श्री प्रशांत रुइया जी, जो बहुत सज्जन हैं, धार्मिक हैं। हम उनके घर जब गए तो बोले, गुरुजी पहले आप बहुत हंसते थे, आजकल कम हंस रहे। हमने कहा भैया हंसी थोड़ी कम इसीलिए हो गई कि आजकल हम अस्पताल की चिंता में हैं। हमारा अस्पताल नहीं बन पा रहा, कैंसर हॉस्पिटल की चिंता है। कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा, उसकी चिंता है। पता है वो क्या बोले मुस्कुराकर? गुरुजी वो चिंता हम पे छोड़ दो, आप मुस्कुराओ। और तुरंत सबको बुलाकर प्लान बनाना शुरू किया। आर्किटेक्ट बुलाए, व्यवस्था करो। और हमसे बोले, गुरुजी जितना आपसे हो सके सो ठीक है, नहीं तो हम पूरी व्यवस्था करेंगे और 2027 तक अस्पताल बनवाएंगे। हमने कहा भैया कर दे कृपा, हम तो ईंटें खरीद खरीद मरे जा रहे। एक कथा करी तो सीमेंट लाई, और जब तक दूसरी कथा होती नहीं है तब तक फोन आ जात के ईंटें बढ़ा दे। दूसरी कथा हो दक्षिणा से ईंटें लो, तब तक फोन आ जात के लेबर भग गई, कई काव भग गई, बोले पेमेंट ही नहीं करो। अरे हम का गजब पागल पले भाई, ऐसे फंसे। लेकिन वो भी आनंद है। हमें अपने बागेश्वर धाम के पागलों पर, लाखों लोगों पर गर्व है कि अपने परिवार से नौकरी कर करके कुछ बच्चे रुपया धन अर्जन बचा बचा कर समाज सेवा के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए जोड़ते हैं। हमने देखा बहुत से बच्चे हमारे पास आते, गुरुजी एक ट्राली ईंट हमारी तरफ से। एक परिवार और है जो खूब सेवा करता, आरसीएम वाले। आरसीएम परिवार भी हमारा राजस्थान का बहुत सेवा करता। तो पूरी महफिल ना लूट ले। क्या कह रहे थे? हाँ, सेवा की बात हो रही थी। बेटी विवाह है 15 फरवरी को, 300 बेटियों का है। जरूरी नहीं तुम धन की ही सेवा करो, भगवान जिनको प्रेरणा देंगे सो तो हो ही जाएगी। पर आप लोग ना उन बेटियों को सत्तावना भी यदि दे सको, यहां रह करके उनकी विवाह में कोई कमी ना आने पावे, भंडारा परसवा दो, जल परसवा दो, वो भी एक सेवा है। और सुनो, हम धन्यवाद तुम्हें दे पाए ना दे पाए, हम तुम्हें पटका डाल पाए ना डाल पाए, हम आपका नाम ले पाए या ना ले पाए, पर एक बात हम कहें विनम्रता पूर्वक, भैया उसके यहां तो तुम्हारी सेवा स्वीकार ही हो गई। और जिन बेटियों का कोई नहीं है उनके आप कुछ बनोगे ना,
तो वो धन्यवाद दें या ना दें, उनकी आत्मा जरूर धन्यवाद देगी। हम रोज जब कहानी देखते ना टीवी पे, हमारा मन ना पसीन जाता, दिल हमारा ऐसा फूटने लगता कि अब थोड़े दिन बाद फिर से कन्या विवाह कर दें, ऐसा मन होने लगता। पर कोई नहीं, वो भी समय के साथ चलना जरूरी है। एक साथ सब करना बहुत कठिन है। इतने प्रकल्प ले लिए, इतने संकल्प ले लिए, क्या बताएं चेला हरो हमारे तो मुड़ी के बार जड़न लगे।